व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कर रूपिणं यमास्रोहि वाक्यो चन्द्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमो नमः। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमिरे सोवारे गुरु सुमिरे सोवार। तीन लोक नौखंड में गुरु से करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। भले भारी गुरु आपने देहवाणी सतवार जिन मानुष से देवता क्यों करत न लागिवा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल राधारमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो समझे मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो समझे मिटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। सृष्टि सुगल सजी
वो नीचे करो ना सूर। सृष्टि सुगल सजीली कैसे रची है तूने, सृष्टि सुगल तूने, सृष्टि सुगल सजीली कैसे रची है तुमने, सृष्टि सुगल सजीली कैसे है तूने। यहाँ सब के सब है तेरी महिमा सुनाने वाले, यहाँ सब के सब महिमा सुनाने वाले, करूं वंदना तेरी जग को बचाने वाले, करूं वंदना तेरी जग को बचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन भव सिंधु पार जाना, पर मुझे नहीं है चिंता वो पार लगाने वाले, पर मुझे नहीं करूं वंदना में तेरी जग को बचाने वाले, करूं वंदना में तेरी जग को बचाने वाले। मैं हूँ शरण तेरी अब क्या है नाथ तेरी, मैं हूँ शरण तेरी अब क्या है नाथ तेरी, भक्ति दिला दो मुझको, भक्ति दिला दो मुझको, सच्ची राह दिखाने वाले, भक्ति दिला सच्ची राह दिखाने वाले, करो वंदना में तेरी जग को बचाने वाले, करो वंदना में तेरी जग को बचाने वाले। बोले सतगुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह अपने आप सुन रहे थे कि कैसे संध्या की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी बोले, सती ने फिर निंदा व्रत किया, सती का जन्म हुआ। शंकर जी प्रसन्न हो उसे दर्शन देने गए। शंकर को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया।
तब शिव जी बोले, हे सुब्रते, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं और वो वर देने के लिए आते हैं। हर किसी की तपस्या किसी न किसी रूप में प्रभु का प्रकट भाव होता है। वो लज्जित हो गए और उनके हृदय में जो था वो कह ना सकी। उनके अविष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वो शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी ये जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी ने फिर कहा कि वर मांगो, वर मांगो। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ कि भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें ये वर दे दिया और मनवांछित फल पाकर सती मौन हो गई। फिर कमान युक्त शंकर के समक्ष खड़े होकर मंद मंद मुस्काती हुई सती ने कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी ने श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी को नम्रता पूर्वक कहा कि देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, हे मेरे पिता के साक्षात विवाह की विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुन भक्त वत्सल ने उन्हें प्रेम मग्न में देख और तथास्तु कह सती जी ने मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी ने हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे और वहां पहुंचकर स्मरण किया। उनके पास पहुंचा भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिवज्ञा पाक कृतज्ञ हुआ, शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के पास शिव जी की प्राप्ति का समाचार कहकर कह रही थी कि उनकी प्रसन्नता में उनके माता पिता उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया तथा आवागमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का विवाह का उन्हें सुन मेरे पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा ऐसा ही होगा। उत्कंठित शिव के पास लौटा। नारद जी बोले, तात फिर आपसे शिव जी ने क्या कहा? बात कही, बात हुई। तब शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुंचने पर वे प्रकृति के मनुष्य के समान मुझसे सती की प्रेरणा पूर्ण बातें पूछने लगे और ये भी पूछा कि दक्ष ने कन्या से क्या कहा। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि विश्वध्वज, आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चल कर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ में उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि अपने पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ
चलाइए। तब दक्ष के घर चलो, मैंने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी चले आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने यात्रा प्रारंभ की और विष्णु आदि सभी देवता मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवता और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं से शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रह के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नित्य गान बड़ा उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित ने विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता हो, सती सबकी माता है। अतः अब इस शक्ति देवता मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं। ये सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाशक्ति अग्नि की प्रतीक्षा की और गीत नृत्य अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं मनुष्यों राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया, क्योंकि सुंदरता वो इतनी सुंदर थी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा मन भी मुग्ध हो गया। बेचारा और अग्नि कुंड में बहुत सी गीली समिता डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियां विकार हो गया और मेरा स्तन धरती पे गिर गया। ठीक है ना। पहले जो देवी देवता थे, मैंने सुना है ना कि हम अपनी बुराई तो ढक लेते हैं और दूसरे की उजागर करते हैं, लेकिन पहले के जो देवी देवता थे, मानव थे, वो अपनी बुराई को प्रकट कर देते थे ताकि उसका प्रायश्चित हो सके। और हम लोग अपनी बुराई को छिपा देते हैं, तो कैसे प्रायश्चित होगा। तो ये अंतर है देव और दानव में। देव और दानव कोई और नहीं है। हमारे आपके बीच में देवता भी हैं, दानव भी हैं, राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। लेकिन पहचानने की दृष्टि चाहिए। तो बार बार ये आता है कि हमें अपने पाप उजागर करने चाहिए ताकि उनका प्रायश्चित हो सके, लेकिन हम उल्टा करते हैं सब। शिव जी ने अपने दिव्य नेत्र से मेरा पतन देख लिया। तब उन्हें क्रुद्ध होकर कहा, पापात्मा, तूने क्या निंदनीय कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कैसे भी ने मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि
मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत होकर देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे।